आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे सूबा बोलेगा में बेलगाम गुंडे। योगी सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं का सफाया किया है, अपराधियों का सूपड़ा साफ किया है और पूरे यूपी में अपराधी सीएम योगी के नाम से थरथर कांपते हैं। लेकिन अचानक से छुट भइये गुंडों का बोलबाला शुरू होता नजर आ रहा है। जिले में इन दिनों अपराधियों का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर नजर आ रहा है, जिसमें आए दिन लूट, हत्या, दबंगई के मामले हैं। इस पर पुलिस भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर जनता के साथ ही ऐसा होता रहेगा तो फिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, एक तरफ ये बेलगाम गुंडे। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी वारदात हो रही हैं जिसने प्रशासन पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मामला है कानपुर के बर्रा के जनता नगर चौकी क्षेत्र का, जहां कमिश्नरेट पुलिस में बेखौफ गुंडों की खुलेआम गुंडाई सामने आई है। मामूली बात पर युवक को लाठी डंडों से दबंगों ने पीट दिया और गुंडों ने बीच सड़क पर यह तांडव किया। पहले युवक की कार को ईंट और लाठियों से तोड़कर क्षतिग्रस्त किया और उसके बाद युवक की पिटाई भी की। देखिए, यहाँ पे एक मारपीट की घटना हुई है जिसका एक वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जो चोटिल थे उनका मेडिकल करा लिया गया है और जो भी तहरीर होगी उसके आधार पर मुकदमा कायम करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिन लोगों ने हमला किया अभी तक क्या किसी गिरफ्तारी हो सकी? नहीं, इसमें प्रयास जारी है और जल्दी ही गिरफ्तारी। दूसरा मामला भी कानपुर से ही है। किदवई नगर थाना क्षेत्र के बाला देवी मंदिर के पास का ये मामला है, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने महिला समेत पूरे परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक मकान कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट और दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। शिकायत के बाद भी दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा पीड़िता के पति और बेटे को ही पुलिस ने थाने में बैठा लिया। अब एक मामला रायबरेली से है, जहां पर देर रात एक मामूली बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले, जिनमें 4 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं आनन फानन में चारों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर भेजा गया, जहां पर 3 की हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती 1 की हालत को नाजुक देखते हुए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं परिजनों की माने तो कुछ जानवरों की घास लेने के विवाद में गांव के ही 4 लोगों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से उनके घर पर हमला कर दिया, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। मारा है कुल्हाड़ियों से। किसने? सर्वेश और सरवन, उनका राम अवतार और उनकी औरत। किस लिए क्या हुआ था? थोड़ा पूछ के विषय में। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग। कौन कौन है? हम महावीर है, लवकुश, अंकुश और एक था। आपके परिवार के 4 लोग घायल हैं? हाँ, एक ही परिवार के 2 लड़का है और हम मियाँ जी यहाँ। तो पुलिस के पास गए थे आप लोग? पुलिस हाँ गई थी 112 नंबर। कोई गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी तो पता लगता है मुझे अभी कोई। लखनऊ कौन रेफर हुआ है? लखनऊ लवकुश गया। कौन है आपका? लड़का है मेरा, बहुत सीरियस है। कल शाम को हरचंदपुर थाने में डिघौरा नामक गांव में 2 पक्षों में आपस में कूड़े को हटाने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। और पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार के राज्य में निसंदेह बड़े बड़े माफियाओं का आतंक कम हो गया है। कुछ का तो सफाया भी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर छोटे छोटे दबंग और गुंडे बेलगाम हो गए हैं। आखिर ये गुंडे हैं किसके और इतने बेखौफ कैसे हैं? बड़ा सवाल ये है कि इनको ढूंढकर इनका हाफ एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ गई? आखिर कहाँ गई वो योजना जिसे खुद पुलिसकर्मियों ने लंगड़ा अभियान का नाम दिया था?
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कब शुरू होगा इन गुंडों के खिलाफ अभियान, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गुंडे बेलगाम हो चुके हैं। चाहे कानपुर हो या फिर रायबरेली हो, ये गुंडे बेलगाम हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें जरा सा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फैसले लिए अपराधियों को लेकर, थर्रा गए अपराधी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि ये गुंडे बेलगाम हो रहे हैं, उनके अंदर जरा सा भी खाकी का खौफ नहीं है। सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात साफ तौर पर रख सकते हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कानपुर के बर्रा की और रायबरेली की। कानपुर के बर्रा में सरेआम जिसे कह सकते हैं, एक शख्स को घर से निकाल कर पीटा गया, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उसे लाठी डंडों से पीटा गया। रायबरेली में हमने देखा कि दो पक्षों में ज़बरदस्त तरीके की जिसे कह सकते हैं वो भिड़ंत हुई, खुरेजी हुई। तो ये तस्वीरें शायद दो हैं, लेकिन सूबे की तमाम जगहों से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कानपुर की तस्वीर है। कानपुर के बारादेवी में भी आपको बता दें इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पर दबंगों की गुंडई देखने को मिल रही है। तो यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। लगातार हम देखते हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं रायबरेली से और कानपुर से। मधुर मोहन दुबे हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं और मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ है रायबरेली की तस्वीर बताने के लिए। सबसे पहले सीधे मधुर के पास चलते हैं। मधुर, दो तस्वीरें हमने कानपुर की दिखाई, आखिर क्या वजह है? मधुर, क्या लगता है क्या वजह है कि ये गुंडे बेलगाम हो गए हैं, इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती? क्या जानकारी इस बीच आपके पास? जी बिल्कुल, हम यदि कानपुर की बात करें, कानपुर में जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो वाकई बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं वो, और खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। शायद थाने के परिसर के बगल की बात करें या थाने से कुछ दूरी बात करें, आपने तस्वीरें देखी भी होंगी किस प्रकार से गुंडे एक व्यक्ति को घर से निकाल के बुरी तरीके मार रहे हैं। उसको तो छोड़िए, उसकी गाड़ी को किस तरीके से तोड़ रहे हैं, उससे समझ पाते कि कितने आक्रोश में गुंडे थे कि किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसे कतलाना हमले जो हो रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस नॉर्मल धाराओं में चालान करके उनको जेल भेज रही है। 307 के मामले में 352, 392, 452 जैसी धाराओं में करके विवेचना में 151 करके उनको छोड़ देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि गुंडे जो भी हों उनको दरकिनार किया जाए, लेकिन उसके बाद भी कानपुर पुलिस का रवैया सिर्फ खाना पूर्ति वाला है। हम यदि कमजोर पुलिस की बात करें, कानपुर में जब से ये कमिश्नर पुलिस आई हुई है, इससे पहले की बात करें तो गुंडे में बहुत लगाम लगी थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना था कि कानपुर में जब से कम्प्लीट पुलिस आई, अब गुंडे बेलगाम हो गए। लेकिन देखा जाए तो गुंडे वाकई इतने बेलगाम हो गए हैं कि उससे खाना पूर्ति पुलिस कर रही है। और मैं चाहूंगा इस खबर के बारे में थोड़ा सा बताएं, जिसमें हम देख रहे हैं, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, एक शख्स को घर से निकाल कर पीटा जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। आखिर ये क्या मामला है, इसके बारे में सबसे पहले तो थोड़ा बताएं। हम बताते हैं कि पहला जो आप वीडियो देख रहे थे जिसमें बर्रा की बात कर रहे हैं, जंतर चौकी क्षेत्र की बात करें, इसमें एक आशीष जी हैं, वो अपने घर में खड़े थे और घर के ही बगल में कुछ दबंग युवक रहते हैं जो कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने गांजे काम करते हैं, शराब पी रहे थे। उसको लेकर उन्होंने जब मना किया कि यहाँ पे घर की महिलाएं निकलती हैं, क्षेत्र की महिलाएं निकलती हैं, आप लोग यहाँ नशेबाजी करते हैं। सिर्फ नशेबाजी का विरोध करने पे आप खुद देख सकते किस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, कतलाना हमला किया गया और कितनी बुरी तरीके उनको मारा गया, उनकी गाड़ी छत्तीस की गई। जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया फोन करके कि आप मेरे आइए मुझे बचाव करें, तो उनको भी बुरी तरीके मारा, लेकिन पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की। एक दूसरा मामला हम बात करेंगे बारादेवी की, जहां एक मकान कब्जे को लेके कुछ दबंगों ने एक महिला को जमकर पीटा और पुलिस ने उसने भी सिर्फ खाना पूर्ति की। अब ये दोनों मामले ऐसे जिसमें कातलाना हमला होता है और मुकदमे सिर्फ होते हैं 452, 352 का, 151 का, 323, 504, जिसमें विवेचना में 323, 504, 506 में विवेचना करके उनको कोर्ट भेज के उनकी जमानत हो जाती है। ऐसे लोगों के ऊपर 300 साल लगनी चाहिए या फिर इनके ऊपर हिस्ट्री शीट खुलनी चाहिए, इनको जेल में रहना चाहिए। जी, बड़ी बात मधुर आपने साफ तौर पे कही। हमारे साथ रायबरेली से मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? रायबरेली में भी हमने देखा इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। आखिर क्या हो गया है रायबरेली की पुलिस को? क्या अपराधियों में जरा सा भी खौफ नहीं है रायबरेली में?
बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से रायबरेली में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जो है यहाँ का प्रशासन चारों तरफ से नकेल कस रही है, लेकिन अपराधी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे कई मामले अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक देवर भाभी ने अपनी सगी भाभी को जो है क्या कहते हैं गिरा के मारा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अभी हाल ही की बात करें तो जिस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी नजर सामने आ रही है। अगर पुलिस इन पे टाइम रहते अगर इन पे कार्रवाई करती या इनको जेल भेजने का काम करती तो शायद इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। फिलहाल मैं जो ताजा मामला आज क्या है वो बता दूं कि देर रात हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पूरे छोटा पूरे गांव में एक जो है विवाद हुआ, जो एक चारा यानी कि जानवरों के घास को लेकर के विवाद हुआ। लेकिन दबंगों के इतने हौसले बुलंद हुए कि एक ही परिवार के 4 लोगों पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से वार प्रहार शुरू कर दिया, जिससे वहां लगभग 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनको वहां आनंद-फानंद डायल 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 ने वहीं जो घायल लोग थे उनको आनंद-फानंद नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाया। लेकिन फिलहाल वहां पे जो है 3 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल जो है वहां पे 1 लोगों की हालत को चिंताजनक देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेज दिया है, और जहां देखा जाए तो उसकी हालत जो है काफी चिंताजनक बनी हुई है और वो जिंदगी मौत से जंग भी लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, इससे पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कायदे से नकेल करे और इन पे जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी करे। लेकिन ये बड़ा सवाल बन रहा है कि आए दिन जिस तरह से घटनाएं रायबरेली में हो रही है उस पर पुलिस लगाम लगाने में कहीं ना कहीं फेल जरूर नजर आ रही है। मनीषा, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस कर पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो जब मारपीट हुआ, जब मौके पर डायल 112 पहुंची तो वहां से एक युवक को डायल 112 ने हिरासत में लेकर थाने के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक उन जो और अन्य 4 लोग थे आरोपी, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था। फिलहाल ये देर रात का मामला है। अगर बात करें तो पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी इतना टाइम बीत जाने के बाद अभी भी आरोपी गिरफ्तार में नहीं आए हैं। वहीं अगर अपर पुलिस अधीक्षक की बात करें तो अपर पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जो है तहरीर मिलने के आधार पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर देर रात का मामला था तो पुलिस को घटना की जब जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी, तो उसको घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए था और पूरी जानकारी जुटानी चाहिए थी। लेकिन वही पीड़ित परिवार का आरोप है कि मौके पर ना ही पुलिस प्रशासन का आदमी पहुंचा है, डायल 112 से पहुंची है, और वही 112 एक युवक को जो सुनने में आया कि एक युवक को थाने के सुपुर्द किया गया है, लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत किया गया या अन्य लोग गिरफ्तार किए गए नहीं किए गए, इसका अभी कोई भी खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। जी, तो रायबरेली और कानपुर की 2 तस्वीर हमारे संवाददाता बता रहे हैं। हमारे साथ पूर्व IPS सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, के न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सूर्य कुमार शुक्ला जी, 2 तस्वीरें हमारे पास आई। लगातार आप भी बेबाकी से एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अपने तमाम सवालों के जवाब देते रहते हैं और आज फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 तस्वीरें थाने कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर, जिसे कह सकते हैं कानपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। मनीष अवस्थी रायबरेली में हमारे साथ हैं, वहां पर भी जिसे कह सकते हैं खुलेआम वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर क्या वजह है सूर्य कुमार जी कि इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है? देखिए, आपकी बात में भाई साहब 2-3 विशेष एंगल हैं जिनको मैं बता रहा हूं। नंबर 1, पुलिस कोई एक व्यक्ति नहीं है। पुलिस एक बहुत बड़ा संगठन है जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में काम कर रहा है। नंबर 2 बात कि आपने रायबरेली का, कानपुर का एक घटना क्रम बताया और उसके आधार पर यह अंदाज लगा या जिन लोगों ने भी आपको बताया उनको लगा कि शायद प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों से जो इस प्रकार की सपाट बयानी कहते हैं इसको, कि 1-2 घटनाओं को ले लिया जाए और उसके आधार पर ये सपाट बयानी कर दी जाए कि सब जगह कानून व्यवस्था गड़बड़ है, तो इन लोगों को मेरी ओर से बता दीजिए कि पुलिस एक बहुत बड़ा संगठन है जो सभी लगभग 1550 थानों में काम करता है और सभी 75 जिलों में काम करता है। जब इस प्रकार की कहीं बात आती है कि फला मामले में 112 ने एक को पकड़ा,
बाकी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई और इस कारण अभी मुकदमा नहीं लिखा गया। तो इसमें 2-3 एंगल होते हैं। सूर्य कुमार जी, आप सपाट बयानी की बात कर रहे हैं। सूर्य कुमार जी, अगर सूर्य कुमार जी आप सपाट बयानी की बात कर रहे हैं, वारदातें आपके सामने, आप क्या चाहते हैं इन वारदातों को लेकर भी हम पुलिस प्रशासन की तारीफें करें? मैं मानता हूं कि जब पुलिस अच्छा काम करती है हम वो भी दिखाते हैं, लेकिन जब चंद कदमों की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो इसको लेकर क्या चाहते हैं आप? तो हम तारीफ करें? जी क्या कह रहे हैं बताइए। सूर्य कुमार जी, जब पुलिस अच्छा काम करती है वो भी दिखाते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि चंद कदम की दूरी पर थाने से वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। कम जो जिस तरह की धाराएं लगानी चाहिए वो पुलिस लगा नहीं रही है। रायबरेली में हम देख रहे हैं अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। तो क्या आप चाहते हैं हम तारीफ करें? नहीं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जब कोई स्टेटमेंट निष्कर्ष दीजिए तो उसमें ये मान के चलिए कि 75 जिले हैं, 1550 थाने हैं। तो अगर 2 थानों में कोई गलती गड़बड़ी हुई तो ये उन कर्मचारियों की कभी कभी लापरवाही और कभी कभी बदनीयती भी रहती है। और शासन का और पुलिस विभाग का यह निर्देश बहुत साफ है कि माफिया, बदमाश, बड़े बड़े अपराधी जब उनको नहीं, पुलिस विभाग और शासन उनको नहीं छोड़ रहा, कोई रियायत नहीं कर रहा, तो ये टुटपुंजियों को क्या रियायत देगा? ये निष्कर्ष सूर्य कुमार जी, मैं एक बार सुनवा भी देता हूं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। मधुर, मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर जो आपने बताया, पुलिस का एक्शन किस तरह का देखने को मिला है? मैं मानता हूं, मैं आऊंगा, ये सवाल जरूर लूंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो बेलगाम गुंडों पे हम बात कर रहे हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबा बोलेगा में बेलगाम गुंडों पे हम बात कर रहे हैं और एक हमारे साथ दर्शक अक्षत सिंह जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कहेंगे आप? अक्षत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, अपनी बात को रख सकते हैं आप जल्दी से? तो शायद अक्षत से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आप सपाट बयानबाजी की बात कर रहे हैं, तो मैं सुना दूं, मधुर मोहन हमारे संवाददाता हैं। मधुर, कानपुर की जो साउथ पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही, मैं चाहूंगा कि एक बार बता दीजिए। कितनी धाराएं लगाई हैं गंभीर? एक तरफ तो हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर घर से निकाल के लोगों को जो है एक शख्स को मारा जा रहा है, गाड़ी तोड़ दी जाती है, उस पर पुलिस का एक्शन क्या है, बता दीजिए। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर के दक्षिण जोन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कानपुर में आज की डेट में 17 IPS काम कर रहे हैं।
17 IPS काम कर रहे हैं, कितने ACP काम कर रहे हैं, सब बोला गया था कोई भी गुंडे जो लगाम होंगे उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। बर्रा में 15 दिन में कम से कम 13 ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें लोगों के हाथ पैर तक तोड़ दिए गए हैं, जानलेवा हमला कर दिया गया, सर में 17 टाके लगे हैं, किसी 24 टाके लगे, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ 352, 452 और 151, 323, 504, 506 में धारा जो 307 लिखनी चाहिए उसमें दरकिनार करके उन्होंने सिर्फ चालान 151 किया। एक मामले ऐसे नहीं, कई मामले ऐसे हैं। DCP साउथ की बात करें रवीना ताकि से, उनसे बात करें तो उनका भी दरकिनार करना होता है कि इसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई प्रेजेंट टाइम होती है जब आदमी का घायल पड़ा है, उसके 24 टाके लगे हुए हैं, तो तब 300 साल लगनी चाहिए, ना कि एक हफ्ते बाद वो भी सरकार दिया जाता है, 151 चालान करके छोड़ देता है। सबसे बड़ी बात होती है जो भी मारपीट करने वाले गुंडे होते हैं या फिर वो पुलिस के मुखबिर होते हैं या फिर सत्ताधारी के कोई लड़के होते हैं। अभी जो बर्रा में एक मामला हुआ है जनता चौकी, जैसे आपने वीडियो दिखाया सबको, अपने दर्शक भी वीडियो देख रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति घर से निकाल के कुछ लोग बेरहमी से मार रहे हैं और उसकी गाड़ी बुरी तरीके तोड़ रहे हैं। ये व्यक्ति बताया जाता है जनता चौकी के मुखबिर हैं जो कि शराब का काम करते हैं, गांजे काम करते हैं, उनको पुलिस पैसा देते हैं और कार्रवाई सिर्फ नाच मात्र की होती है। दिन में घूम रहे हैं, रात को पुलिस को पकड़ के लाती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मधुर, जवाब ले लेते हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या मैं सपाट बयानबाजी कर रहा हूं इसको लेकर? 307 का क्या ये धाराओं का खेल चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो आपने बात कही है कि धाराओं का खेल चल रहा है, तो ये धाराओं का खेल नहीं होता। 151 वो धारा होती है कि अगर कोई दो पार्टियां लड़ रही हैं तो 151 दंड। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भाई किसी का सर फाड़ दिया जाए, 15 टाके लग जाए तो कौन सी धारा लगनी चाहिए सर? और उसके आधार पर, उनके आदेश पर अग्रिम कार्रवाई होती है। और ये कोई ये नहीं है कि धारा इसमें कोई अनुचित हो गई कि 151 लगा दी गई, बल्कि मुझे तो याद है कि कई अधिकारी 151 CRPC को ज्यादा प्रभावी समझते हैं कि अगर पुलिस को खबर मिल गई और पुलिस पहुंच गई तो पकड़ के 151 में बंद करके नहीं सूर्य कुमार जी, अगर इसी जगह को रसूखदार आदमी हो या किसी डाउन कराते हैं। और लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लगा है कि पुलिस की कोई कार्यवाही में ढिलाई है, कोई पुलिस की कार्यवाही में गड़बड़ी हो रही है, तो तुरंत आप तो खुद समाज के सक्रिय जागरूक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, समाज के आगे मसाल लेकर चलने वाले मार्गदर्शक हैं, तो तुरंत वहां के ACP और DCP किस बात के लिए बैठे हैं? आप मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं अभी कानपुर साउथ के ACP DCP को फोन मिला के देखिए कहता हूं कि ये इन मामलों में पब्लिक को, प्रेस को इस तरह लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, ये इसको तुरंत ठीक कराओ, इन पर कड़ी कार्रवाई कराओ। और अंत में समाज के लिए शांति आवश्यक है और जनता में भरोसा कि हाँ हमारा इंतजाम करता हमारी मदद करेगा। तो अगर कहीं लग रहा हो कि कोई पुलिस बदमाशों से मिल गई तो वो विभाग नहीं मिलता, मैं ये कह रहा हूं वो कर्मचारियों की गलती गड़बड़ी होती है। और आप जानते हैं पुलिस में बहुत दंड दिया जाता है, इसीलिए आपने इतना लाइन हाजिर, इतना निलंबन कहीं नहीं सुना होगा, किसी विभाग में नहीं होता जितना पुलिस में होता है। तो आप भरोसा रखिए विभाग पर, भरोसा रखिए शासन पर, और हम अभी बात करके इसको ठीक कराते हैं। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि लोकल कानपुर से आप हैं तो कानपुर के अधिकारी या रायबरेली के अधिकारियों के संज्ञान में लाकर समाज का ये भी दायित्व तो थोड़ा सा निर्वाह कर दीजिए कि जो अगर कोई गड़बड़ी कर रहा हो, गलती कर रहा हो पुलिस वाला, तो उसको ठीक भी तो हम ही लोगों को कराना है। पुलिस अपनी ही तो है, आप ही सबके पैसे से तो इनको तनख्वाहें बट रही हैं, टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक समस्या उठाई, उसको हमें तो एक एक चीज को अटेंड करना चाहिए, आपको भी हमें भी। तो मैं भी मदद करूंगा और आप भी करिए और इसको ठीक कराया जाएगा कि पब्लिक को पुलिस पर भरोसा पैदा हो पड़े। ठीक है, बड़ी बात सूर्य कुमार शुक्ला जी ने कही और आश्वस्त भी किया। मनीष, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या कहेंगे आप? आपने बताया कि रायबरेली में अभी तक किसी की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या आला अधिकारियों से बात हुई, क्या कहना है उनका?
बता दी जिस तरह से अभी पूर्व आईपीएस जी ने बताया कि अगर जो संस्था बनी है, जो पुलिस विभाग एक टीम बनी है, हर थाने में तैनात है पुलिस वाले और काम भी ठीक ठाक कर रहे हैं। अगर वो ठीक काम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को लाइन हाजिर, निलंबित और सस्पेंड किया जाता है। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में अभी आपने भी खबर देखी होगी, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, तो जो यहाँ की महिला थाना अध्यक्ष थी उमा अग्रवाल, जिन्होंने खुलेआम रिश्वत ली थी। क्या वो इस चीज को दर्शाता है कि यहाँ की पुलिस, एक जो महिला थाना, एसपी के ऑफिस के जस्ट पीछे महिला थाना बना है और महिला थाने में ही खुलेआम रिश्वत ली जाती हो और महिला थाना अध्यक्ष खुद रिश्वत लेती हो। अगर हम बात करें जहां पे आज ये घटना हुई है, हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला है, वहीं अगर हरचंदपुर थाना क्षेत्र की बात करें तो पूर्व आईपीएस जी को मैं बताना चाहूंगा कि 1.5 महीने पहले यहाँ थाना क्षेत्र के डिडौली गांव में एक अंकुर चौधरी थे, जिनकी सरे शाम जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, रोडें जाम की, लेकिन पुलिस सिर्फ 1.5 महीने से आश्वासन दे रही है और अभी तक उस मामले का, घटनास्थल का अभी तक खुलासा भी नहीं कर पाई। अगर वही बात करें तो उस हत्या के बाद एक हफ्ता भी नहीं बीता कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र में ही एक वर्तमान प्रधान के घर जो है चोरों ने धावा बोला था और लगभग 15 लाख रुपए की चोरी की थी, जिसकी शिकायत उसने जो है जहां पर आए जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे जो दिनेश शर्मा, उनसे शिकायत भी की गई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो जैसे पूर्व आईपीएस साहब ने कहा कि पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में और पूरे तरीके से काम कर रही है, तो इस तरह के मामले अगर वो खुलासा हो जाता तो पुलिस को चाहिए कि अगर टाइम से उनका खुलासा हो जाए, टाइम से जो बदमाश है, जो इस तरह के लफंगे हैं, जो गुंडे हैं, अगर टाइम से उनको सजा मिल जाए तो एक जनता में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और बड़ी बात मनीष आपने कही और लंबी चौड़ी फेरिस्त मनीष और मधुर मोहन आपने भी रखी। जिस तरह की वारदातें हाल फिलहाल में हुई हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी ने भी उसको सुना होगा साफ तौर पे, वो खुद बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम में रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मधुर मोहन आपका भी शुक्रिया। तो बेलगाम गुंडे हैं, एक लंबी फेरिस्त है, अगर हम गिनाने पर आ जाएंगे तो शायद ये अधिकारी थक जाएंगे। लेकिन वही बात कि कार्रवाई कब होगी, खौफ पैदा कब होगा, कब इन बेलगामों पर लगाम लगेगी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।